हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं कैंडी वेब सीरीज की 4th पार्ट। इस पार्ट में 14 साल पहले की कहानी दिखाई गई है, जहां मणि रनावत कुछ लोगों के साथ जंगल में नेगी जी को ढूंढ रहे थे। तभी उनको नेगी जी की लाश पेड़ पर टंगा हुआ मिलता है और सबको ये लगता है कि मसान ने ही उन्हें मार डाला। अब पहले का सीन फिर से दिखाया जाता है, जहां वो घटना हुई थी। डीएसपी रत्ना के ऊपर सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया जाता है। जयंत पारेख कल्कि को लेके वहां आते हैं, जहां उसके फादर की बॉडी को रखा गया था, और वहां डीएसपी आते ही वो उन पर भड़क जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है। इमरान, जॉन और संजय को दिखाया जाता है। इमरान संजय को रितिका के बारे में बात करता है कि वो जयंत पारेख के घर गई थी। फिर संजय रितिका से पूछता है तो रितिका बताती है कि लास्ट वीक जब सारे स्टूडेंट कैंप में गए थे, तब रितिका संजय से वो कैंडी खाकर जंगल में नशे की हालत में चली जाती है। तब वो ऑलमोस्ट बेहोश होने लगती है। तभी मसान उसके ऊपर हमला करता है और उसके गले के पीछे एक जला हुआ निशान भी छोड़ता है। और रितिका ये भी बताती है कि मसान ने उसे हर्ट भी किया था। फिर कल्कि को दिखाया जाता है, जो अपने फादर के फ्यूनरल में थी। तभी वहां विधायक मणि रनावत आते हैं। वो कल्कि को हमदर्दी दिखाते हैं। तभी जयंत उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं और मणि रनावत वहां के सारे लोगों को एक वीडियो सेंड करते हैं, जहां दिखाया जाता है कि जयंत की बेटी बिन्नी ने कैसे अपने आप का गला काट डाला। तभी जयंत की हालत खराब होने लगती है और जयंत की वाइफ सोनालिका मणि रनावत को प्रोटेस्ट करती है, ये कहकर कि आपकी बेटे की नशे की कारोबार की वजह से ही उनकी बेटी ने ये किया था। फिर मणि रनावत चुप हो जाते हैं। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर घर जाने के बाद श्याम पांडे जयंत और कल्कि से मिलने की बात करते हैं। इधर डीएसपी रत्ना वायु से मिलती है और उसे पूछती है कि नरेश रावत को जलाने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर वायु भी भड़क जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। फिर डीएसपी वहां से चली जाती है और काफी इमोशनल होकर घर लौटती है। उसे अपने पास्ट लाइफ की याद आती है और वो गुस्सा होकर अपनी बेटी को मार डालना चाहती है, लेकिन अहम वक्त पर वो शांत हो जाती है और ये डिसाइड करती है कि अब वो सब ठीक कर देगी और सारे गुनहगारों को सजा देगी। फिर सीन चेंज होता है। जयंत और कल्कि एक जगह बैठकर बिन्नी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे बिन्नी ने ड्रग लेकर नशे की हालत में अपना गला काट लिया था। फिर वहां श्याम पांडे आते हैं और बोलते हैं कि उनके पिताजी एक जर्नलिस्ट थे और वहां से जयंत को पता चलता है कि रुद्रकुंड के कैंडी फैक्ट्री की असली मालिक नेगी जी थे, मसान के पहले विक्टिम। उनके जाने के बाद मणि रनावत ने उनके सारी जायदाद हड़प लिया। उसके बाद रुद्रकुंड में मर्डर की लाइन लग गई। मसान ने बहुतों को मार दिया। उनमें से एक लाश श्याम पांडे के फादर की थी। फिर ये सब सुनकर जयंत को शक होता है कि मणि रनावत ही मसान है। 4 साल पहले लीना नाम की एक स्टूडेंट के साथ एक हादसे से फिर मसान के बारे में लोगों के अंदर डर शुरू हो गया और अब वो स्टूडेंट का खून फिर से लोगों को डराने लगी है। फिर श्याम पांडे जयंत को वो फाइल देकर चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और संजय, जॉन और इमरान को दिखाया जाता है। संजय उन दोनों को रितिका के उस निशान के बारे में बोल रहा था। तभी इमरान भी बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी सेम निशान है। इसका मतलब है वो सच बोल रही थी। मसान इज रियल। फिर रत्ना जयंत से मिलने आती है और उनसे माफी मांगती है और बोलती है कि मेरे पास 2 हफ्ते हैं और इन 2 हफ्तों में मुझे ये केस सॉल्व करना है और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर श्याम पांडे को दिखाया जाता है, वो घर लौट रहे थे। तभी उनका स्कूटर खराब हो जाता है और पीछे से आकर कोई उन पर हमला कर देता है और बाद में मारकर घसीटता हुआ ले जाता है। तभी कल्कि जयंत के टेबल में एक न्यूज आर्टिकल पढ़ती है, जहां कल्कि के माँ के मौत के बारे में लिखा हुआ था कि कल्कि के माँ ने अपने आप को जलाकर मार डाला था। दोस्तों, यहीं पर कैंडी वेब सीरीज की 4th पार्ट खत्म होती है। कैंडी वेब सीरीज की सारे पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।